आजकल सोशल मीडिया पर हर किसी का एहतसाब चल रहा है। कौन गद्दार था, कौन है, कौन वतन से प्यार करता है और किसके माथे पर है करप्शन का दाग, कौन बाहर बैठा चल रहा है चालें और किसने आवाम की खातर तकलीफ़ बर्दाश्त की है। ये सब ज़ेर गौर है। मैंने आज बात करने के लिए सोशल मीडिया से जिस पोस्ट का इंतखाब किया है वो हकीकत टीवी की ट्विटर अकाउंट से ली गई एक पोस्ट है, जिसमें कहा गया है कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 160 सीटें जीती। हुकूमत बनाने के लिए 151 सीटें चाहिए थी, मगर इस वक्त जनरल याह्या खान ने भुट्टो को कहा, हम मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे बल्कि तुमको बनाएंगे, क्योंकि मुजीबुर रहमान याह्या का बॉस बनकर काम करना चाहता था। जो कानून था ये इन्हें काबिल कबूल नहीं था। याह्या खान ने मुल्क तड़वा दिया, मगर शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत के बावजूद मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, बावजूद इसके कि उसने अक्सरियत हासिल की थी, अवाम उसके साथ थी। बाद में मोरा बनने वाले भुट्टो का क्या हाल हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्सों में तकसीम होने का कौन जिम्मेदार था, कौन था गद्दार और कौन था मुहिब्बे वतन, ये अवाम क्या कह रही है ये जानते हैं। यहाँ पर सीटों का जो वाज़े फ़र्क है उसको दिखाते हुए किसी ने लिखा है कि बांग्लादेश क्यों बना, शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था, वो फातिमा जना का साथी था। हमें किसी ने अपने मफादात के लिए गलत सबक पढ़ाया था। अगली पोस्ट में नज़र पड़े तो नज़र आता है कि लिखा है, दुनिया में एक ऐसी कौम भी बसती है जो अपना ही मुल्क तोड़ने वाले इंसान को शहीद कहती है। बानिए बांग्लादेश का टाइटल लिखा है, नीचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर है। 1970 में होने वाले इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली की 300 नशिस्तों में से 81 नशिस्तें हासिल की। भुट्टो को 18.6 के हिसाब से वोट जो है वो मार्कर रहा उनका, और इस हिसाब से उन्होंने 8,923 वोट हासिल किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में शेख मुजीबुर रहमान ने 300 में से तकरीबन 160 नशिस्तें हासिल की और कुल जो वोट हासिल किए वो 12,93,07,162 थे, और उनका जो वोट कास्ट होने का था मार्कअप वो 39.2 पॉइंट रहा, यानी डबल से भी ज़्यादा मार्जिन था उनका। और इसके बावजूद उनको हरा दिया गया और भुट्टो साहब ने इस रिज़ल्ट को मानने से इनकार किया। याह्या खान ने उनका साथ दिया। निम्रा शहज़ादी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि उस वक्त मोरा भुट्टो नहीं याह्या था, क्योंकि भुट्टो नहीं चाहता था कि मुझे एक बंगाली पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने और वो मशरक़ी पाकिस्तान के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान में भी हुक्मरानी करे। अगला रिप्लाई अनवर साहब हैं जिन्होंने हकीकत टीवी को किया है, और उन्होंने लिखा कि उस वक्त के जनरल याह्या खान ने नहीं बल्कि उस वक्त के कायदे अवाम ने खुर्शीद हसन से कहा था कि देखो मैं इनको आपस में लड़ा कर कैसे वज़ीर आज़म बनता हूँ। भुट्टो ने याह्या को सेफ पैसे दिया और उसके दामाद जरदारी ने मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुख्सत किया, और नवाज शरीफ ज़िया के मिशन पूरा करने के वादे करता रहा। मोहम्मद शब्बीर आबिद कहते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पहला सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम था। उसी सिलेक्टेड को फिर नाम नहाद कायदे अवाम का टाइटल भी दिया गया। उसी जुल्फ़िकार भुट्टो ने सबसे पहले अवामी शऊर की तौहीन की थी। इक़्तिदार के लिए मुल्क को तोड़ा गया, उधर तुम इधर हम का नारा लगाया गया। अगला रिप्लाई एक अदनान साहब है उन्होंने दिया है, और वो कहते हैं कि ये हकीकत है कि भुट्टो दौरे हुकूमत में अच्छे कारनामे हुए, लेकिन भुट्टो को जमहूरियत पसंद और जमहूरियत की अलामत करार देना गलत है, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री के ताकत पर वोट हासिल किया और इक़्तिदार में आए, वरना हक़ तो मुजीबुर रहमान का ही बनता था। मियाँ मोहम्मद इकबाल अपने रिप्लाई में कहते हैं कि तारीख़ मस्ख़ ना करें, इक़्तिदार की हवस में मुब्तला जर्नैल ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहे। याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को कहा था कि मुझे सदर बनाए रखने की यकीनदानी कराओ तो मैं तुझे इक़्तिदार मुंतकिल कर देता हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिस पर इक़्तिदार मुंतकिल ना हो सका और बगावत की फसल तो पहले ही तैयार थी। एक और इख्तलाफी नोट राजा रहमान ने लिखा, वो कहते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, आप 1971 की बात करके लोगों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुजीब अगर मुखलस होता तो कभी ऐसा ना करता, वो भी सियासत के लिए। उसकी तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इंडिया से, मोहब्बत की, मुक्ति बहानी को रास्ता देने की, और सपोर्ट उसने ही किया था, ये कहना है अपना राजा रहमान साहब का।
अशर खान राजा रहमान को रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि मज़ीद ये कि हम नफ़रत नहीं आगाही पैदा कर रहे हैं जनाब। नफ़रत तो मुल्क तोड़ने वालों ने फैलाई थी। कमाल है जिन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया, जिन्होंने आवाम को दिए गए मैंडेट पर शब खून मारा वो कबूलियत पा जाए और अवामी नुमाइंदे गद्दार करार पाएँ। अकल की बात को नफ़रत में मत बदलें प्लीज़। अशर ने मज़ीद कहा कि यही तो सारी बहस है जनाब कि सही गलत का फ़ैसला आवाम को करने दें। जिन्होंने वोट देना है, जिन्होंने वोट दिया है, ताकतें कौन होती हैं? कभी हाजी साहब, कभी हाफिज़ साहब, कभी याया, कभी अयूब। आवाम ने मुजीब को तकरीबन डबल सीट्स दी तो वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना? जब वोट का हक़ आवाम का है तो वो तस्लीम भी होना चाहिए, बेशक आपको इख्तलाफ हो। अगले ट्वीट में आदिल काजी कहते हैं कि भुट्टो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था। पंजाब का अलमिया ये है कि लीडर यहाँ पैदा हो ही नहीं सकता, वजह इनके खून में ग़ुलामी शामिल है। भुट्टो को इस्तेमाल किया फातिमा जिन्ना और मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़, मुल्क तड़वाया गया भुट्टो की हट दर्मी और इस्टेब्लिशमेंट की नालायकी की वजह से। अगला रिप्लाई माजूर का है। वो कहते हैं कि असल में इस्लाम का ढोंग था, मसला ऊंच नीच, कमज़ोर और ताकतवर का, शेख और जनरल का था। मुल्क तोड़ दिया, इंसाफ ना किया तो अंग्रेज़ के पिट्ठुओं ने दो टुकड़ों में बटा मुल्क का बंटवारा कबूल ही क्यों किया, जिनको आगे जलकर मरवा दिया गया। अगला रिप्लाई कोई आरफ साहब हैं जिन्होंने दिया और वो जनरल याया के हक़ में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अचे इंसान तारीख पढ़, याया ने इलेक्शन के बाद ढाका में असम्बली का इजलास बुला लिया था, लेकिन भुट्टो नहीं माना और कहा कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और याया को इजलास मनसूख करने के लिए मजबूर किया गया। अगली पोस्ट आशिम मलिक ने बड़े सख्त अल्फाज में की। उन्होंने कहा लाहौर की जिस तकरीर में भुट्टो ने कहा था कि बंगाली सूर के बच्चे, उधर तुम इधर हम, मैं अपनी वालदा के साथ वहाँ मौजूद था। इस जुर्म मुल्क तोड़ने और गद्दारी करने पर भुट्टो की लाश को कब्र से निकाल कर दोबारा फांसी देनी चाहिए। अगली पोस्ट सिकंदर फयाज की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 1970 में इलेक्शन हो गए, नताज इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के बरक्स आए तो इंतकाल इक़्तिदार रोक लिया और इजलास तक न बुलाने दिया गया। 2023 में भी अब फिर वही ख़तरा है कि इलेक्शन हो गए तो नताज इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के बरक्स आ जाएंगे। इलेक्शन ही नहीं होने दिए जा रहे। ये मुल्क नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का प्ले ग्राउंड है। इस पोस्ट में आपको दिखाया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कम सीटें हासिल की 2018 के इलेक्शन में, और पीटीआई ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ को ज़बरदस्त इक़्तिदार पे बैठा दिया गया। अगली पोस्ट भी मोहम्मद शबीर आबद की है। वो कहते हैं कि मरहूम भुट्टो का नवासा सिलेक्टेड होने के साथ सबसे ज़्यादा बायस शर्मिंदगी, बेगैरती और बेहयाई और कम ज़रफ़ी का नमूना उस वक्त नज़र आया जब बिलावल ज़रदारी ने इस नून लीग के वज़ीर आज़म की काबीना का वज़ीर ख़ारजा बनने का फ़ैसला किया, जिस काबीना के अरकान और मालकान ने सारी ज़िंदगी उसकी मरहूमा माँ की किरदार कुशी की है। आखिरी पोस्ट में ये दिखाया गया है कि हम जिनके साथ खड़े थे वो हमें कहाँ लेकर खड़े हैं, और जो जिनके साथ आवाम थी वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं हमसे अलग होने के बावजूद। मुजीबुर रहमान की तीसरी नस्ल बांग्लादेश में अपने लोगों को बोल्ट ट्रेन बनाकर दे रही है, जबकि सिंध में भुट्टो की तीसरी नस्ल लोगों को आटे की लाइन बनाकर दे रही है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इन तमाम होने वाली पोस्ट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम बाशऊर हो चुकी है और अब कोई भी सियासतदान उनके एहतसाब से नहीं बच सकता। अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से यही मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जो अवाम की पोस्ट से देखकर पता चलता है वो यही है कि शेख मुजीबुर रहमान गलत नहीं थे, वो एक अवामी लीडर थे और एक अवामी मैंडेट लेकर आए थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याया खान ने मिलकर साजिश की, गद्दारी की। इक़्तिदार की हवस में इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दे दिया, हालांकि ये ख़ुद गद्दार थे और इन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो पाकिस्तान जिसे कायदे आज़म ने हमें बना कर दिया था, अवाम को बना कर दिया था, और इसमें कहा गया है कि इसकी ताकत का सरचश्मा अवाम है, यानी अवाम के वोट से ही जो इक़्तिदार में आएगा वही असल इक़्तिदार का हकदार है। लेकिन भुट्टो और याया खान ने कायदे आज़म के इस फरमान की भी नाफरमानी की और आईन पाकिस्तान की भी नाफरमानी की, और उन्होंने पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये अवामी पोस्ट से साबित हो रहा है, ये तारीख़ से साबित हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें भी हमें देखना है कि क्या मियां शहबाज शरीफ
फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रवश पर चल रहे हैं? क्या वो भी इक़्तिदार की हवस में ये बात भूल बैठे हैं कि आवाम का मैंडेट किसके पास है, आवाम किसको चाहती है, वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, आवाम के वोट का हक उनको क्यों नहीं दे रहे? अगर वो और उनकी जमात आवाम की पसंदीदा जमात है तो उनको चाहिए कि वो फिर आवाम में आएँ, इलेक्शन करवाएं और देखें कि आवाम किसको मैंडेट देती है। फिर आवाम जिसको वोट देती है उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए ताकि 71 जैसे हालात दोबारा पैदा ना हों और तारीख़ जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को अच्छे अल्फाज में याद करे, ना कि भुट्टो की तरह कभी उन पे ये इल्ज़ाम आए कि वो भी पाकिस्तान के गद्दार हैं। हमें देखना ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत की आड़ में लोगों ने क्या क्या किया और पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या किया। हर किसी की अपनी अपनी राय है, लोगों ने राय दी, मैंने उनकी राय आप तक पहुंचाई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।